नमस्कार। आज की इस बातचीत में हम एक खास संदेश पर गौर कर रहे हैं। ये स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन की तरफ से है। हाँ, और ये संदेश है मुश्किल वक्त के लिए, मतलब आपदा के समय में इंसानियत की जो पुकार होती है उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसका संदर्भ भी, जैसे अभी हाल में पंजाब में बाढ़ आई हाँ, कई जिलों में। और देश में तो खैर अलग अलग हिस्सों में आपदाएं आती रहती हैं समय समय पर। सही कहा। और ये हालात हमें याद दिलाते हैं कि ऐसे वक्त में एकजुट होना, एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इसी बैकग्राउंड में स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन का ये संदेश आया है। तो आज हम क्या करें, हम उनकी जो सामग्री है, उनके जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब वो कैसे काम करते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका नजरिया, और ये जो समाज सेवा है उसको लेकर उनका फलसफा क्या कहता है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि फाउंडेशन के दृष्टिकोण को थोड़ा गहराई से समझें। खास कर ये कि उनके पास संसाधन शायद उतने ज्यादा नहीं है, फिर भी वो लगातार कैसे काम कर रहे हैं। और उनका जो इंसानियत और मदद को लेकर एक बड़ा संदेश है वो क्या है, ये भी देखेंगे कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे सेवा कैसे की जा सकती है उनके हिसाब से। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की पहचान और उनके काम करने का तरीका। जैसा उनके संदेश में है, स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन ये 2013 से एक्टिव है समाज सेवा में। और एक चीज जो वो खुद मानते हैं और खुलकर कहते हैं कि आज की तारीख में फाउंडेशन आर्थिक रूप से शायद बहुत मजबूत न हो। हाँ, ये उन्होंने साफ कहा है। लेकिन उसी सांस में वो ये भी जोर देकर कहते हैं कि उनकी नीयत, उनका इरादा, उनकी जो कमिटमेंट है वो हमेशा से बहुत पक्की रही है। ये बात गौर करने वाली है। अच्छा, इसको थोड़ा और समझें। उनकी प्रतिबद्धता का एक सबूत शायद ये भी है, जैसा कि सोर्स बताता है, कि वो इतने सालों से बिना किसी कॉर्पोरेट मदद के, मतलब सीएसआर के, हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नहीं कोई सरकारी फंडिंग, इसके बिना ही वो काम करते आए हैं। यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि इस तरह की जो स्वतंत्रता है, मतलब भारी फंडिंग पर निर्भर ना होना, इसका उनके काम पे क्या असर पड़ता होगा। सही सवाल है। देखिए, जब कोई संस्था बाहरी फंडिंग या सीएसआर पे डिपेंडेंट नहीं होती तो शायद वो अपने फैसले लेने में ज्यादा आजाद होती है। अपनी प्राथमिकताएं वो जमीनी जरूरतों के हिसाब से तय कर पाती है। हाँ। मतलब उन्हें शायद किसी बाहरी एजेंडे का दबाव नहीं झेलना पड़ता होगा, या रिपोर्टिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उससे बच जाते होंगे। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि वो उन जगहों या उन जरूरतों पे ज्यादा ध्यान दे पाते हो जो शायद बड़ी संस्थाओं की नजरों से ओझल हो जाती हैं, या जहां फंडिंग के नियम कानून आड़े आते हैं। सही कहा। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, ये उनके काम को एक अलग तरह की, क्या कहते हैं, प्रामाणिकता देती होगी। निश्चित रूप से। और इसी जमीनी जुड़ाव और कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें मिलता है कोरोना महामारी के दौरान उनके काम में। सोर्स इस पर काफी जोर देता है। हाँ। ये उनके हालिया और शायद सबसे बड़े स्केल के प्रयासों में से एक रहा। सोर्स बताता है कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर में तो किया ही, साथ ही मध्य प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों में भी काफी काम किया। और मदद भी कई तरह की थी, सिर्फ एक चीज नहीं। जैसे उस वक्त बहुत जरूरी था मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर बांटना, साथ ही जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना। इतना ही नहीं, जो प्रवासी मजदूरों की हालत थी उस वक्त बहुत मुश्किल, उनकी मदद करना, और यहाँ तक कि प्लाज्मा डोनेशन में कोऑर्डिनेशन करना, जो कि बहुत मुश्किल काम था, उसमें भी उन्होंने हाथ बटाया। और इस सब के पीछे की जो भावना सोर्स बताता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये सब बिना किसी निजी स्वार्थ के किया गया, बस इंसानियत के नाते। सही। ये निस्वार्थ सेवा का एक बहुत साफ उदाहरण है, खासकर उस भयानक दौर में जब समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से परेशान था, डरा हुआ था। उस मुश्किल वक्त में इस तरह सामने आना यकीनन बहुत मायने रखता है। अब यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग होती है जब हम फाउंडेशन के बड़े फलसफे पर आते हैं। उनका नजरिया सिर्फ अपनी संस्था के जरिए मदद करने तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। उनका मानना है कि मदद कहीं से भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, और आनी चाहिए। वो संस्थागत मदद के साथ साथ बल्कि शायद उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। हाँ, उनका संदेश ये है कि हर इंसान, वो जहां भी है, अगर अपने आसपास किसी जरूरतमंद को देखता है, जैसे किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, या खाने को नहीं है, या बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, या कोई बस अकेला है, उदास है, उसे थोड़ी हमदर्दी की जरूरत है, और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़कर उसकी मदद कर देता है तो वही असली इंसानियत है। ये सोच तो मतलब मदद की पूरी अवधारणा को बहुत पर्सनल और डिसेंट्रलाइज्ड बना देती है। ये कहती है कि समाज सेवा के लिए आपको किसी बड़ी संस्था का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। आप अपने लेवल पर, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में भी फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये एक तरह से हर नागरिक को एम्पावर करने वाली बात है।
ये उस सोच को चुनौती देती है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। सही, ये उस सोच को तोड़ती है। ये कहती है कि आपकी छोटी सी पहल भी मायने रखती है। और ये सिर्फ चीजें देने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा एक्टिव होकर अपने समाज का हिस्सा बनने, लोगों की तकलीफों के प्रति सेंसिटिव होने के बारे में है। सिर्फ दान नहीं, जुड़ाव की बात। एग्जैक्टली। और इसी भावना के साथ उनका एक संकल्प भी जुड़ा है, जिसका जिक्र सोर्स में है। वो है ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करना। और उनका लक्ष्य ये कि देश और समाज के हर उस कोने में जहां भी कोई आपदा या मुश्किल आए, हर कोई अपनी क्षमतानुसार योगदान दे। ये क्षमता अनुसार शब्द जो है ये बहुत अहम है। अक्सर जब मदद की बात होती है तो हमारा ध्यान सीधा पैसों पर जाता है, आर्थिक मदद पर। हाँ, लेकिन फाउंडेशन का संदेश, जैसा सोर्स बताता है, इससे कई ज्यादा बड़ा है। सही। इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्स एक बहुत जानी मानी कहावत का जिक्र करता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, और इसका मतलब साफ है कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास वो मिलकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण असर पैदा कर सकते हैं। और ये बूंदें सिर्फ पैसे की नहीं होती। बिल्कुल नहीं, मदद कई शक्लों में आ सकती है। सोर्स कुछ उदाहरण भी देता है, जैसे किसी को अपने पुराने पर साफ सुथरे कपड़े दे देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, या फिर कभी किसी निराश व्यक्ति को जो हिम्मत हार चुका हो उसे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना। या कभी कभी तो सिर्फ इतना ही काफी होता है कि आप किसी अकेले या दुखी इंसान के पास बस बैठ जाएं, बिना जज किए उसकी बात सुन लें। हाँ, उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है। ये जो सच्चा साथ देना है ना, ये भी एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर जो नॉन मॉनेटरी हेल्प है उसे कम आंका जाता है। सही। समय देना, सहानुभूति दिखाना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, इन चीजों की कीमत पैसों में नहीं लगा सकते, लेकिन किसी की जिंदगी पर इनका असर बहुत गहरा हो सकता है, खासकर मुश्किल वक्त में। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके पास देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो। हाँ, किसी के पास संसाधन हो सकते हैं, किसी के पास समय, किसी के पास कोई खास हुनर हो सकता है, और किसी के पास शायद सिर्फ सुनने वाला कान और साथ देने वाला दिल। और ये सभी क्षमताएं जरूरी हैं। यही विचार कि हर छोटा प्रयास, हर तरह की मदद मायने रखती है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। ये दिखाता है कि समाज की बेहतरी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये जो पूरा नजरिया है जो स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन के संदेश से उभरता है, वो समाज में करुणा, सामूहिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाला है। हाँ, ये दिखाता है कि संकट के समय में या आम जिंदगी में भी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये एक तरह से इंसानियत के जो मूल विचार हैं उनकी तरफ लौटने जैसा है, जो शायद आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छूट जाते हैं। सही कहा। और जो लोग स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन के बारे में और जानना चाहें या हो सकता है उनके काम से जुड़ने के बारे में सोचें, उनके लिए सोर्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई हैं। हाँ, उनकी वेबसाइट का पता है www.swastiksrijan.org और उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 9718346691। ये जानकारी उन लोगों के लिए काम की हो सकती है जो उनके प्रयासों के बारे में और गहराई से जानना चाहें या किसी तरह सहयोग करना चाहें। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य संदेश क्या है? यही कि मानवता का असली मतलब है मिलकर करुणा के साथ एक्शन लेना। हाँ, और ये एक्शन किसी भी स्केल पर हो सकता है, बड़ा या छोटा, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन का काम और उनका संदेश इसी भावना को जमीनी हकीकत में उतारने का एक प्रयास लगता है। बिल्कुल, वो इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि दयालुता के जो व्यक्तिगत काम है, चाहे वो किसी को खाना देना हो, कपड़े देना हो या सिर्फ हमदर्दी और साथ देना हो, ये कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा नजरिया है जो बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा असल काम पर ध्यान देता है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे सोर्स बार बार क्षमता अनुसार योगदान की बात करता है, तो इससे एक सवाल उठता है, जब हम दूसरों की मदद करने के लिए क्षमता की बात करते हैं तो इस शब्द का दायरा कितना बड़ा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या क्षमता का मतलब सिर्फ हमारे पास जो चीजें हैं, पैसा, सामान, या इसमें हमारा समय देना, अपनी एनर्जी लगाना, किसी के लिए इमोशनली प्रेजेंट होना, किसी की बात ध्यान से सुनना, हाँ, अपनी कोई स्किल या हुनर का इस्तेमाल करना, क्या ये सब भी हमारी क्षमता का हिस्सा नहीं है? ये एक गहरा सवाल है
और फाउंडेशन का संदेश हमें इसी बड़े अर्थ में अपनी क्षमता को पहचानने और इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता हुआ लगता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाला सिद्धांत। सोर्स इसे आपदा के संदर्भ में रखता है, पर क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू नहीं कर सकते? मतलब कैसे? हम अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे अच्छे कामों से, दयालुता के छोटे छोटे एक्ट से अपने आसपास के माहौल को, अपने समाज को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। हाँ, क्या रोजमर्रा की ये बूंदें मिलकर भी एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सब सोच सकते हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया और उसमें हमारी जो एक्टिव भूमिका हो सकती है उसके बारे में ज्यादा जागरूक होने का मौका देते हैं। बिल्कुल। और अंत में शायद सबसे सही तरीका इस चर्चा को खत्म करने का है स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन के आदर्श वाक्य के साथ, जो उनके पूरे फलसफे को कुछ शब्दों में समेट देता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है,